Hello 8th class students. Today we will read third part of second lesson Children at Work from the book of It So Happened. Page number 13. There is a row of huts near some dirty puddles. Puddles होता है पोखर तालाब, dirty गंदे। कुछ गंदे तालाबों के पास झोपड़ियों की एक कतार पंक्तियां बनी हुई है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, एक हट के बाहर, जया डम्प्स हर सैक, जया अपनी बोरी पलट देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के प्रति आभारी। वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड, वेलू अपने आने वाले दिनों की चिंता करता है या सोचता है। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू आधे घंटे तक सड़क पर चलते रहे। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जब तक कि वे एक गंदे से पानी की मतलब एक तालाब की गंदे से तालाब के ब्रिज पर नहीं पहुंच जाते। वी आर इन ट्रिपली केन नाउ, अब हम ट्रिपली केन में हैं। सी देखो, दैट इज बकिंगहम कैनाल, यह बकिंगहम नहर है। सेड जया, जया ने कहा। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूरते हुए देखा। दिस वॉज ए कैनाल, यह एक नहर थी। नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, और नियर सम पुडल्स, कुछ पोखरों, पानी के पोखरों या तालाबों के पास, रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट, कुछ अजीब सी झोपड़ियों की पंक्तियां बनी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यानी कि वेलू ने इस तरह की झोपड़ियों को पहले कभी नहीं देखा था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये हर प्रकार के सामान से बनी हुई थी झोपड़ियाँ, जैसे कि मेटल शीट, धातु की चादरों से, टायर से, ब्रिक्स ईंटों से, वुड लकड़ी से, एंड प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रोकोडिली, क्रोकोडिली होता है टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में, और ये झोपड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में खड़ी थी। एंड लुकड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी भी क्षण गिर सकती हैं। इज दिस वेयर यू लिव, दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वेलू, वेलू ने कहा, क्या तुम यहाँ पर रहती हो, ये घर तो बहुत ही विचित्र हैं। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो घर जो है मिट्टी से और खजूर की पत्तियों से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया एक हट के पास जाती है। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और बाहर अपनी बोरी को पलट देती है। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर वह एक खाली बोरी उठा लेती है। लेट अस गो, आओ चले। शी टर्न्ड टू वेलू, वह वेलू की ओर मुड़ी। एंड गेव हिम ए शोव, और उसे एक धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी हेल्प करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, ये लो, इन्हें पहन लो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस, उन्होंने बिना तस्मों वाले जूतों की एक जोड़ी उसकी तरफ फेंकी और कहा इन्हें पहन लो। एंड पुश्ड ए सैक, और एक बोरी फेंकी। एंड ए स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसके हाथों में एक छड़ी पकड़ा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू असमंजस की स्थिति में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग, वह इन चीज़ों से उसे क्या काम करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, उसने अब तक केवल एक ही काम किया था, जमींदार के खेतों में से खरपतवार को अलग करना और खेतों में गायों को चराने के लिए ले जाना, ये काम ही उसे पता था और यही उसने अब तक किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा, क्या यहाँ शहर में खेत हैं। शी लाफ्ड, वह उस पर हंसी। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर अपनी स्टिक को फेंक के मारा। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर्स हेयर, यहाँ पर कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पीकर्स, हम तो कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पीकर्स, कूड़ा इकट्ठा करने वाले। सी माई सैक, देखो मेरी बोरी। फुल ऑफ थिंग्स, वस्तुओं से भरी हुई है। आई कोलेक्टेड, जो मैंने इकट्ठा किया है। कोलेक्टेड, इकट्ठा किया है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स,
कूड़ेदान में से और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तो तुम कूड़ा इकट्ठा करते हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने इस तरह की चीज को पहले ना कभी सुना था ना ही देखा था। ओए ब्लॉक हेड मतलब मूर्ख, अरे मूर्ख, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, केवल कागज, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग, इस तरह की वस्तुएं हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम जाम बाजार के जग्गू को इसे बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू थोड़ा पजल था, परेशान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने तो लोगों को घर से बाहर कूड़े को फेंकते हुए देखा था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई भी व्यक्ति कूड़े को क्यों खरीदना चाहेगा। हु जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार का जग्गू कौन है। वाई इज बाइंग ऑल दिस, और वह यह सब क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, क्या तुम सोचते हो कि वह केवल शो के लिए, प्रदर्शन के लिए इस सामान को खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वह उसे किसी फैक्ट्री को बेच देता है। कम ऑन, आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। लाइक यू, तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू अपनी जगह से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिगिंग थ्रो गार्बेज बिन्स, वह घर से इसीलिए भागकर नहीं आया था कि शहर में आकर कूड़ेदान में से कूड़ा इकट्ठा करे, इस तरह का काम करे। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपनी छड़ी के साथ उसको पॉक किया, मतलब उसकी ओर इशारा किया। लुक हेयर, देखो, शी शाउटेड, उसने चिल्लाकर कहा। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमसे पहले कोई वहाँ पर पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, केवल यहाँ पर खड़े मत रहो। पॉजिंग बिग हीरो, एक बड़े हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टूडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू ने अपना सिर खुजलाया। एंड साइड, और आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, कि जब तक मुझे कोई बढ़िया काम नहीं मिल जाता तब तक मुझे जया के साथ यही काम करना पड़ेगा। तो ये था बेटा आपका सेकंड लेसन, चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है।